द सोसाइटी हैज़ टू अंडरस्टैंड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ प्लीज़, वी आर विद यू। हम अब सब तैयारियां कर चुके हैं, कर रहे हैं, संभवतः हम आपका पूरा सहयोग दे पाएंगे, इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन मास्क पहनिए प्लीज़, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी तक जो नज़र आ रही है वो मास्क पहनना है और सही तरीके से मास्क पहनना है। हरियाणा से सटे गुरुग्राम में या कहें दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम में आज विधिवत बूस्टर डोज की शुरुआत की गई। बूस्टर डोज लगवाने में फ्रंटलाइन वर्कर सबसे आगे हैं और उन्हीं का नंबर प्रथम दर्जे में शामिल है। जी हाँ, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स वो हैं जो आगे रहकर या कहें पर्दे के ऊपर रहकर आपके और हमारे लिए इस महामारी से बचाने का काम कर रहे हैं, और बचाने के बाद किस तरीके से ये सबसे पहले स्वयं की रक्षा करें उसके लिए इनको अब दिया जा रहा है बूस्टर डोज। इस बूस्टर डोज के बाद ये भी स्वयं से मोटिवेट होकर या अपने आप को बूस्ट कर कर कहें तो आपके और हमारे लिए सबसे आगे पर्दे पर अपनी छटा बिखेरते नजर आएंगे। और देना चाहूँगा कि आज से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो भी हमारे 60 साल से ऊपर के माननीय बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रिकॉशनरी डोज आज सरकार ने खोली है। तो आप लोग जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो इसको शीघ्र बूस्टर को लगवाएं। और हमारा जो वैक्सीनेशन है गुरुग्राम का देश भर में उसकी सराहना हुई है। तो मैं सीएमओ साहब और पूरी हेल्थ टीम का भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत से इस कार्य को अंजाम दिया और आगे भी यही पेस बरकरार रहे और इससे और अच्छा करें, ये भी मेरी कामना है। को मिरर करता है इंटरनेशनल मानचित्र में प्रसिद्ध शहर है, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। कोरोना के मामलों में तेज़ी ज़रूर आई है, परंतु राहत की बात यह है कि अब तक हॉस्पिटलाइजेशंस कम हैं, तो मामला अब तक हाथ में है, मैनेज है। हमने एक्स्ट्रा बेड्स भी तैयार कर लिए हैं, वैक्सीनेशन भी पूरे जोर शोर से चल रही है। ऑक्सीजन के लिए काफ़ी PSA प्लांट्स भी लगा लिए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स का हमारे पास अच्छी संख्या में बैंक भी है। तो उम्मीद है कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और जिनको सेकंड डोज लगे हुए 9 महीने हो चुके हैं, या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको सेकंड डोज लगे हुए 39 वीक्स या 9 मंथ्स हो चुके हैं, उन सब के लिए ये प्रिकॉशनरी डोज शुरू की गई है। इसको लेने से जो हमारी बॉडी की प्रतिरोधी क्षमता है वो थोड़ी और अच्छी हो जाएगी और हमें बीमारी से लड़ने में, उसे प्रिवेंट करने में, सिवियरिटी कम करने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी। तो आप सबके माध्यम से मैं भी सबको ये कहना चाहती हूँ कि अपना मास्क हमेशा ठीक रखें वैक्सीनेशन के बाद भी, और जो लोग एलिजिबल हैं वो अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए ज़रूर आगे आएँ। प्रिकॉशनरी डोज है वो प्रिकॉशनरी डोज ज़रूर लगाएं। और आज अभी तक भी कोई व्यक्ति ऐसा रह गया है जिसकी सेकंड डोज नहीं लगी है, वो भी कृपया अपनी सेकंड डोज लगवा लें। ताऊ देवीलाल का ड्राई रन आज चल रहा है, हम उसमें भी पेशेंट्स लेने के लिए तैयार हैं। सिविल हॉस्पिटल में हमने 30 बेड का जो है हॉस्पिटल एक्स्ट्रा जो डेंगू वार्ड था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो वहाँ पर भी अब 70 बेड्स हो गए हैं। और सोना और पटौदी में भी 10-10 बेड ही अभी शुरू किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 25-25 बेड इन दोनों अस्पताल में शुरू किए जाएंगे। और सभी प्राइवेट अस्पतालों में 25% बेड जो हैं वो अभी रिजर्व कर दिए हैं। और संभवतः कल या परसों हम ऑनलाइन DTF की जब मीटिंग करेंगे तो अगर जरूरत पड़ी हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि अभी 1% से भी कम है गुड़गांव में हॉस्पिटलाइजेशन, जरूरत पड़ी तो हम इस बेड की पोजीशन को या रिजर्वेशन को 35% भी करने जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी उसके बाद और ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो जैसे पहले की तरह 50 या 75 जहाँ तक भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक हम इसको करेंगे। एक उच्च स्तर पर अभी शायद वार्तालाप चल रही है इस बात को लेकर कि OPD सर्विसेज या इमरजेंसी इलेक्टिव सर्जरीज़ को इमरजेंसी सर्जरीज़ के अलावा बाकी पर संभवतः कोई फैसला लिया जाना है। अगर केसेस लगातार बढ़ते रहे तो OPD सर्विसेज और इलेक्टिव सर्जरी शायद या प्रोसीजर्स जो हैं उस पर भी बंद करने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुग्राम में केसेस ज़्यादा बढ़े हैं, दिल्ली NCR में सभी ज़िलों में केसेस जो हैं उतने ही बड़े हैं। वेव्स जो है किसी एक स्पेसिफिक जगह पर पहले आती है, किसी जगह बाद में आती है। आप दिल्ली में कंपैरिजन करें तो वहाँ भी 22,000, अगर आप फरीदाबाद की बात करें वहाँ भी 400 के मुकाबले डबल केसेस हुए। तो यहाँ पर भी आलमोस्ट सेम ट्रेंड है, सभी जगह रहता। और गुरुग्राम सबसे ज़्यादा बल्कि आवागमन वाला एरिया है। रिवर्स है, सिचुएशन ऐसी है कि दिल्ली से भी लोग यहाँ पर आते हैं और 3 से 3.5 लाख की कम्यूटेशन मिनिमम दिल्ली से भी होती है। मेरा अनुरोध ये है कि बजाय इसके कि ये जानने की कोशिश की जाए कि केसेस कैसे बढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आम जनता की जो लापरवाही हो रही है, मास्क ना पहनना बार बार आपसे अनुरोध किया जा रहा है। और सभी ना केवल एम्स से हों, हमारे
डायरेक्टर्स हों या हमारे राजनेता हों या सभी आपको बार बार, और हम भी WHO हो, मास्क की अहमियत जिसको है वो समझना बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से मास्क पहनना ही कोविड की वैक्सीनेशन के अलावा एक ऐसा तरीका है जो इसकी पेस को स्लो कर सकता है। सर, नो वैक्सीन नो सर्विस का कुछ लागू करना मैं बिल्कुल, मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। नो मास्क नो सर्विसेज, वैक्सीनेशन का तो हुआ ही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि नो मास्क नो सर्विसेज, विदाउट मास्क अगर आप हैं तो कोई सर्विसेज ना हो, और कंपलसरी विद ना केवल सिंपल मास्क बल्कि उसको पहनने का सही तरीका, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग मास्क जो है वो नाक पर नहीं रखते हैं, जो मेन रीज़न ये है, और या फिर पुलिस चालान से बचने के लिए या कोई अगर पूछता है तो मास्क ये करते हैं। देखिए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन पॉसिबल है, बार बार ये जिक्र हुआ, 60 to 80% केसेस में हो सकता है, लेकिन वो केसेस जो हैं माइल्ड हैं, एसिम्टोमेटिक हैं। इसके बावजूद वैक्सीनेशन के बावजूद जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब नज़र आ रही है, मास्क सबसे इम्पोर्टेंट है। मास्क आज शायद पेंडेमिक में वो टाइम पीरियड आया हुआ है या आ चुका है अगर मैं कहूँ, जब समाज को हमें अपना दायित्व या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी को समझनी पड़ेगी। संभवतः हम पेंडेमिक के एंड की तरफ है, मैं शायद कह रहा हूँ, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा हूँ, जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन इसके लिए अभी जनता से या आम जन से सभी से सहयोग जो है वो अपेक्षित है। हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी लोग मास्क पहनेंगे और इस पर ध्यान दें ताकि कोविड की पेस को हम स्लो कर सकें। ओमिक्रॉन और कोरोना, देयर इज़ नो डिफरेंस, इट्स ए वेरिएंट ऑफ कोविड, और संभवतः अभी तक का जो डेटा सजेस्ट करता है कि ओमिक्रॉन जो है फैलता ज़्यादा है 3 गुना, लेकिन इससे सीवियरिटी या मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी संभवतः उतनी नहीं है। ये अभी तक का हॉस्पिटलाइजेशन का डेटा जो सामने नज़र आया, फर्स्ट वेव में अगर हॉस्पिटलाइजेशन हमारी 2 से 5% थी, सेकेंड वेव मेजोरिटी जिसमें डेल्टा था, हॉस्पिटलाइजेशन 10 to 15% तक थी। अभी जो थर्ड वेव है इसमें हॉस्पिटलाइजेशन हार्डली 1%, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जगह नोट हुई है वहाँ 2% है, 1 to 2%। सो वी आर होपिंग कि ओमिक्रॉन इज़ नॉट दैट डेंजरस इन दैट वे, एक्सेप्ट इसकी जो फैलने की जो है वो ताकत 3 गुना है। संभवतः आने वाले दिनों में एक बार केसेस में डेफिनेटली इजाफा होगा, और जैसा मैंने बार बार कहा, लेकिन अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं रहती है तो संभवतः हम टाइड ओवर कर पाते हैं इजीली, लेकिन अगर केसेस की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा तो आप समझ सकते हैं संसाधन सीमित हैं, एक स्ट्रेचेबिलिटी ज़रूर आएगी, लेकिन अभी तक हम फिर भी इसके लिए तैयार हैं। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि 26 जनवरी से लेके और फरवरी फर्स्ट वीक, यानी जनवरी लास्ट वीक से लेके फरवरी फर्स्ट वीक के बीच में मैं मान के चल रहा हूँ कि हम एटलीस्ट पीक प्राप्त कर लेंगे। शायद जनवरी लास्ट वीक में हम, और बाकी हरियाणा या आसपास का एरिया फरवरी लास्ट वीक फर्स्ट वीक तक, क्योंकि वेव जो है वो दिल्ली NCR में इस तरह से चलती है, सबसे पहले संभवतः गुड़गांव और दिल्ली में आती है, उसके बाद फरीदाबाद और या फिर सोनीपत और इस बेल्ट में होते हुए हमारी बेल्ट को पूरी कवर करती है। तो आप केसेस का ट्रेंड भी देख रहे हैं कि अभी सोनीपत और करनाल में केसेस बढ़ रहे हैं, तो आसपास के एरिया में भी ये है कि मान के चल लीजिए अभी तक डेटा यही सजेस्ट करता है। ओमिक्रॉन, अभी बार बार हम बात एक कह रहे हैं कि कोविड में कोई भी वेरिएंट हो सकता है, नेक्स्ट वेरिएंट दूसरा भी आ सकता है। इट इज़ नॉट, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को और सभी को नागरिकों को चैनल के माध्यम से या सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि लेट्स नॉट क्रिएट के ओमिक्रॉन या डेल्टा या जिसकी भी हम बात करें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एट प्रेजेंट, प्लीज़, मैंने पहले भी रिपीट किया है और फिर रिपीट कर रहा हूँ, द सोसाइटी हैज़ टू अंडरस्टैंड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, प्लीज़, वी आर विद यू। हम अब सब तैयारियां कर चुके हैं, कर रहे हैं, संभवतः हम आपका पूरा सहयोग दे पाएंगे, इस बार पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन मास्क पहनिए प्लीज़, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी तक जो नज़र आ रही है वो मास्क पहनना है और सही तरीके से मास्क पहनना है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाई हुई है। ऑलरेडी इतने सारे ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन गुड़गांव में की हुई है, 100% सेकेंड डोज भी लगी हुई है, लेकिन मैंने पहले भी बताया माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, लोग आते हैं, अभी वापस इकोनॉमी ओपन है, पूरा सिस्टम ओपन है, देश में से बहुत सारे लोग गुड़गांव की पॉपुलेशन का, क्योंकि कोई सेंसिस नहीं हुआ है, और सेंसिस के अलावा भी जो RGI का एक डाटा है, रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने एक डाटा दिया हुआ है, उस डेटा के आधार पर ही पॉपुलेशन का आंकड़ा नापा जाता है। तो हम पहले भी मैंने बात कही और हम अब भी कह रहे हैं कि कोई भी अगर नागरिक आता है तो हम उसको पहली या दूसरी डोज के लिए, हम कोई फर्स्ट डोज के लिए भी आ रहा है तो हम उसको रोक नहीं रहे। संभवतः लोग अवॉइड करते हैं, डेफिनेटली अपने अपने रीजंस हो सकते हैं,
लेकिन जब कोविड की वेव्स या थर्ड वेव जैसे है तो एक बार डेफिनेटली होता है। और मैं एक अनुरोध ये करूँगा कि सभी देश के नागरिकों से, खास करके और प्रदेश के गुरुग्राम के नागरिकों से, कि कृपया करके जो भी आप वैक्सीनेशन करवाएं, अपना आईडी और अपना मोबाइल नंबर कृपया करके आप एक ही रखें, क्योंकि हमें उसको ट्रेस करने में या दोबारा करने में, या बहुत सारे लोग अपना खुद भी भूल जाते हैं। तो आप यकीन मानिए, हमारे पास भी ऐसे केसेस आए हैं, शिकायतें दोनों तरफ भी होती हैं, तो हमने भी ये चीज़ें महसूस की हैं कि लोग रिपीटेड वैक्सीनेशन भी करवा पाते हैं या करवा लेते हैं दूसरी आईडी या मोबाइल को करके, क्योंकि कुछ पोर्टल में ये सब चीज़ें ईजी नहीं होती हमें हैंडल कर पाना। तो हमारा अनुरोध ये रहेगा कि आप वैक्सीनेशन के लिए आ गए और फर्स्ट डोज भी अगर आपकी लगनी है तो हम तैयार हैं और हम दे रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से आप देख भी रहेंगे फर्स्ट डोज के लिए लोग भी आ रहे हैं, और यकीनन ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, या कुछ जो है, क्योंकि हमने जो हमारे स्पेशली डिसेबल्ड लोग थे या बहुत बुजुर्ग लोग थे, वो हमने डोर टू डोर या हर घर दस्तक में वो कवर कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो हमारा प्रयास अभी यही रहेगा कि चाहे कोई भी हो, देश में हो या प्रदेश के या कहीं के भी नागरिक हो, हम उन सबको जो है वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट गुड़गांव में हमें कभी ऐसी समस्या नहीं सामने आई कि जिसमें कोई मिथ रहा हो वैक्सीनेशन को लेकर।